जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करके विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त प्रकार के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ है? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें और द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे ऋषि, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिनों तक रखा जा रहा है। बहुत से भक्त हैं जो 16 फरवरी को ये व्रत धारण कर रहे हैं और कई भक्त हैं जो 17 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो दोनों दिन के व्रत के अनुसार पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चलिए अब ये जान लेते हैं। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 5:32 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर।
तो 17 फरवरी को सूर्योदय होने से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 फरवरी गुरुवार को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन कई स्थानों पर विजया एकादशी का व्रत 17 फरवरी को भी धारण किया जाएगा। तो आपके यहाँ जिस दिन भी एकादशी का व्रत धारण किया जा रहा है बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों दिन श्रेष्ठ हैं, किसी भी दिन आप व्रत धारण कर सकते हैं। और पारण का शुभ मुहूर्त जानने से पहले द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 फरवरी को सुबह 2:49 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है उसी दिन मतलब 17 फरवरी की ही रात में 11:36 पर। और हरिवासर की समाप्ति का समय है 17 फरवरी को सुबह 8:01 पर। तो जो भक्त 16 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 17 फरवरी को सुबह 8:01 से सुबह 10 बजे तक। और जो भक्त 17 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 18 फरवरी को सुबह 6:57 से सुबह 9:12 तक। और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का यानी कि व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, इस बार एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में है। गुरुवार के दिन जब एकादशी होती है तो व्रत का दुगना फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और ये दिन जब एकादशी होती है तो 2 गुना फल भगवान श्री हरि विष्णु का आपको प्राप्त होता है। तो आज आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर पीपल की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। साक्षात विष्णु का स्वरूप ही माना गया है पीपल के वृक्ष को। इसलिए आज पीपल के वृक्ष में अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करेंगे तो इससे आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और कोई भी मनोकामना हो आपकी वो पूर्ण होती है। और इसके साथ ही धूप, दीप, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास हो विधि विधान से पीपल की जड़ में अर्पित करके और समर्पित भाव से पूजा करना चाहिए। और पीपल के पास आपको शुद्ध घी का या तिल तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का मन में ध्यान करके पीपल की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। और हाँ, घर के आसपास कोई केले का पौधा हो या आपने घर में भी केले का पौधा लगा रखा है तो उसमें भी थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, जल अर्पित करें और एक पीला धागा बांध दीजिए। और इसके बाद केले के पौधे की आप 4 बार या 7 बार परिक्रमा करके अपने मन की कामना कहते हैं तो आपके मन की कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। केले के पौधे के पास भी आपको शुद्ध घी का या तिल तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है। और शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष के पूजन से एकादशी व्रत का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है या फिर आपने घर में आंवले का पौधा लगा रखा है तो आंवले की जड़ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और उसके बाद धूप दीप से आंवले के वृक्ष का पूजन करें। वहां पर आपको शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और घर में तुलसी विराजित हैं तो उनकी पूजा अत्यंत आवश्यक है। सुबह आप जल नहीं दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। आज जो भी दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उसमें अगर आप थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और कोई भी आपकी मनोकामना हो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। और माँ लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और हाँ, थोड़े से जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में हल्दी मिश्रित जल से छिड़काव कीजिए और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाइए। ये सभी कार्य एकादशी पर करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। घर में जब सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो आपके जीवन की सभी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई से भी नियम का या फिर सभी नियमों का पालन आप हर एकादशी पर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।